Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Hope you are all fine. स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस से, वो है स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको याद हो तो जो आपका प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी बुक पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पेज नंबर 382 और चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 आपको ये स्क्रीन पर लिखी हुई दोनों चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, चैप्टर नंबर 25 और बुक पेज नंबर 382। काइंडली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक को, पेज नंबर को जो आपका है उसको खोल कर अपने सामने रखें, ताकि आपको जो मैं बोलूँ वो आप अपनी बुक पे फोकस रख के आप उन चीज़ों को, उन बातों को, उन डेफिनेशन को, उस इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात कहती हूँ और रिवाइज इसलिए करवाती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पता भूल जाते हैं अपनी बुक को अपने सामने खोलना। ठीक है, तो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है ये होता क्या है? जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक मार्केट है, हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हमें पता है कि हमने अगर कपड़ा लेना है, क्लोथिंग, तो हमने कहाँ से लेनी है, हमें पता है कि हमने इस चीज़ को बेचना है तो कहाँ बेचना है। ठीक है, मोबाइल लेना है तो किस मार्केट में जाना है, जूते लेने हैं तो किस मार्केट में, किस शॉप में। तो हर चीज़ की एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, मार्केट, जो कि मैंने आपको पीछे मार्केट के चैप्टर में पढ़ाया था। उसी तरह आपने सुना होगा क्लास में बहुत दफ़ा, अकाउंटिंग में मैंने आपको अपनी MBF में और ये इंट्रोडक्शन में बार बार इन चीज़ों, सिक्योरिटीज़ के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में जिक्र आपने सुना है और आपने पढ़ा है। तो ये जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, इनकी बाइंग सेलिंग कहाँ होती है? ठीक है, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ आपस में एक्सचेंज होती हैं। ये आपकी सिक्योरिटीज़ की मार्केट या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बायर और सेलर हैं वो अपनी जो लेकर सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को, डिबेंचर्स को रजिस्टर होते हैं, एंटर होते हैं मार्केट में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है, अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ आर परचेज्ड एंड सोल्ड। ठीक है, वो मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है। ख़रीदा उस वक्त जाता है जब उन सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस है वो डाउन में जा रही होती है, और उनको सेल तब किया जाता है जब उनकी प्राइस मार्केट में अप जाती है। तो इसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो उस सिक्योरिटी होल्डर का प्रॉफिट होता है। Dealings in securities are made in a systematic manner for investment and speculation. Securities refers to shares, debentures and government bonds. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी हमारी सिक्योरिटीज और ये चीज़ें जो स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल होती हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन मेंबर्स हु मे बी ब्रोकर्स, फ्लोर ट्रेडर्स एंड स्पेशलिस्ट मैनेजर द स्टॉक एक्सचेंज। The management is reasonably for the settlement of disputes among the members, admission of new members or exclusion of members on account of misconduct. अब ये जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जिस तरह हम कहते हैं हमारी पेप्सी है, कोका कोला है, डाल्डा है, तो ये अपने शेयर्स को जो है वो लिस्टेड करवाती हैं रजिस्टर ये स्टॉक एक्सचेंज के पास, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन, अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे जो ब्रोकर, मतलब जो वहाँ पे मैनेजर बैठे हैं, उनका काम उन लिस्टेड कंपनीज़ के जो ऑफर्ड शेयर्स हैं उनको न्यूज़पेपर में इशू करना होता है, जो कि विलिंग टू बाय जो है, जैसा मैं हूँ, अगर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज वालों ने फलां कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं या उनको शाया किया है, उनको ऐड दिया है, तो मैं फिर ऑब्वियसली अट्रैक्ट होकर अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर शेयर होल्ड स्टॉक एक्सचेंज के बाद। आप लोगों को अगर याद हो, स्पेशली गर्ल्स, आपका पिछले एक लाहौर स्टडी टूर गया था जिसमें हम आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लेकर भी गए थे, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आप में से बहुत सारी बच्चियाँ उस टूर पे गई भी थी, तो आपने वो स्टॉक एक्सचेंज की पूरी प्रेजेंटेशन भी अटेंड की थी, उसमें आपने बहुत सारी क्वेश्चनिंग भी की थी, और उन्होंने आपको सारी डिटेल में बताया था कि कंपनीज कैसे मतलब अपने शेयर्स लेकर हमारे पास लिस्टेड होती हैं, किस तरह आगे सारा प्रोसेस चलता है, जो बायर होता है वो कैसे इन्वेस्ट करता है, फिर जब प्राइसेस डाउन हो जाती हैं तो वो किस तरह सेल करके प्रॉफिट है, उन्होंने आपको हर चीज़ डिटेल में उस प्रेजेंटेशन में बताई थी। डेफिनेशन आपके पास बुक में यहाँ दो डेफिनेशंस हैं,
आप जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आप एक डेफिनेशन करना चाहते हैं तो एक करें, दो अगर आप आउटस्टैंडिंग वे में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके 20 में से 16-17 मार्क्स गेन कर जाएँ, तो फिर आपको दो डेफिनेशन या उसकी डिटेल या उसके मेन पॉइंट्स या उसकी हिस्ट्री कुछ भी आप देना चाहो तो आप दे सकते हैं। तो इतना अपने पेपर को खूबसूरत बनाएंगे, वेल प्रेजेंटेड होगा, डिटेल अच्छी लिखी हुई होगी और वैलिड डिटेल होगी, उतने ही आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे होंगे। तो डेफिनेशन आपके पास यहाँ है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इशू स्टॉक्स एंड शेयर। ठीक है, इशूड स्टॉक एंड शेयर्स के जो कंपनीज अपने शेयर्स को इशू करती हैं, डिवेंचर्स इशू करती हैं, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उनको जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो जाकर इन्वेस्ट करते हैं, ख़रीदते हैं उन शेयर्स को। ठीक है, उसके ऊपर उनको प्रॉफिट भी मिलता है और वो जब चाहे उन शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं मार्केट में। आपके मेन पॉइंट्स में जो डेफिनेशन के हैं उसमें है अ मार्केट प्लेस, बाइंग एंड सेलिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और शेयर लिस्टेड कम, जो मैंने आपको बताया कि जो वो कंपनीज जो अपने शेयर्स को जाके स्टॉक एक्सचेंज पास लिस्ट में लेती हैं, लिस्टेड कर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को इतनी भी क्या कि जो हर कंपनी के शेयर्स उठाकर जो है वो ऐड में दे दें, वो लिस्ट में लिख दे, वो सिर्फ उन कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड शेयर्स बनाएगा जो कंपनी उनको ये चीज़ ऑफर करती है, रजिस्टर कराती है खुद। ठीक है, ऑफर करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेट बॉडी। जिसका मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक है, जॉइंट स्टॉक को बहुत डिटेल में बताया, कॉर्पोरेटिव बिजनेस, ये सारी कॉर्पोरेट बॉडी हैं जिनका पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो किसी ना किसी मकसद के लिए जो है काम कर रही होती हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज ये कॉर्पोरेट बॉडी है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ कॉर्पोरेट बॉडी इन पाकिस्तान, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय ईच मेंबर्स। कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उस हद तक लिमिटेड होती है जिस हद तक उन्होंने सिर्फ अपनी जो अमाउंट है मेंबरशिप के लिए ग्रांट की हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंबरशिप। कौन लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं? द इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, द इंटरेस्टेड पर्सन कैन गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू बिकम द मेंबर। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं पास, तो आप भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बन सकते हैं। आफ्टर गेटिंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड दे कैन बाय एंड सेल द शेयर्स एट स्टॉक एक्सचेंज। मेंबर्स बनने के बाद वो जो बाइंग एंड सेलिंग है वहाँ पे शेयर्स की, वो स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं। अब वो इसमें बिजनेस करते हैं, इससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। जब शेयर्स उनको नज़र आ रहा है कि शेयर्स की वैल्यू डाउन जा रही है तो वो उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, और जब उनको नज़र आता है कि भाई ये शेयर्स कल को हमें प्रॉफिट देंगे, इनका जो रेट है जिस पे हमने परचेज़ किया था वो ज़्यादा हो जाएगा कल को। जी फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 रुपीज़ का एक शेयर खरीदा एक, तो कल को वही 15 या 20 पे चला गया, तो अब देखिए इसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो उस बंदे का प्रॉफिट है। ठीक है, तो मेंबरशिप जो लेने के बाद आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल एडवाइज़र। कि स्टॉक एक्सचेंज एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर भी काम करता है कि वो आपको बताता है कि आपको कहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। स्टॉक एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एक्सपर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री वेयर द कैपिटल ऑफ जनरल पब्लिक एंटर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि ये एक ऐसा एक्सपर्ट है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो हमारे कंट्री के ट्रेड इन्वेस्टर हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सिक्योर रहती है। ठीक है, कि कहाँ पे वो सारा वो आपको ना एक प्रोडिक्शन भी देते हैं, वो स्पेकुलेशन जिस तरह कहते हैं कि फ्यूचर प्रोडिक्ट करना कि जी क्या हमारा रेट कल को जो है वो आप करेंसीज का अप जाएगा डाउन जाएगा, क्या जो है हमारा कल को सीन होगा। तो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज बहुत हेल्प करता है इन्वेस्टर्स में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। Every stock exchange is empowered to government to frame its rules and regulation for the purchase or sale of shares etc. Empowered का मतलब होता है किसी चीज़ की ताकत रखना, किसी चीज़ का हक रखना। ठीक है, एवरी स्टॉक एक्सचेंज इज़ empowered by गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि हर स्टॉक, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, तो कहते हैं कि ये empowered होती हैं कि इनको हक मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये अपनी रूल्स और अपने रेगुलेशंस बना सकते हैं। In the to frame its rules
एंड रेगुलेशंस फॉर द परचेज और सेल ऑफ शेयर्स ETC। कहता है कि हर ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है इनके पास ये इम्पावर्ड होते हैं, हक रखते हैं, इनके पास ताकत होती है कि अपने रूल्स एंड अपने रेगुलेशंस बना सकते हैं। शेयर्स को खरीदो और फरोख्त करने के लिए अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस बना सकते हैं। ये इनको वो पीछे से कोई प्रेशर नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। इस वजह से भी यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। ये गवर्नमेंट इनको खुद हक देता है कि भाई आप अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज खुद से बनाएं अपने ये शेयर्स को खरीदो फरोख्त करने के लिए। मैनेजमेंट कौन रन करता है स्कीम? The management committee or board of directors is responsible to run and control the affairs of stock exchange। Obviously कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कोई जर्नल स्टोर, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, किसी भी किस्म का बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी, तो उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो उसके जो मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कमेटी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उसकी जो कंट्रोल है वो सारा होता है। ठीक है, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, जो उसका रनिंग सिस्टम है सारा, वो किसके हाथ में होता है? सारा मैनेजमेंट कमेटी और उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जिसमें अब आपके कॉलेज हैं तो आपको कहा जाता है कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, डिसम्बर टेस्ट लिए जाएंगे, रिजल्ट्स लिए जाएंगे, PTM रखी जाएगी, टूवर्ड अरेंज जो भी आपका। अब देखिए सारे कंट्रोलिंग फैसले कहाँ से आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। एज इट इज़ सेम जो है, एज इट इज़ आपकी स्टॉक एक्सचेंज में जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है या जो आपके डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फैसला करते हैं, वो सारी मैनेजमेंट को रन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ईज इन ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान होता है। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं उनके लिए, उन्होंने सिर्फ लिस्टेड शेयर्स को, रिमेंजर्स को देखना होता है, परचेज करना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है और कल को उनके ऊपर कोई जोर नहीं होता जी महीना साल उन्होंने शेयर्स को अपने पास रखा तो कल को कोई इनको ये नहीं कह सकता जी आप तो ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आप अपने जो परचेज शेयर्स हैं उनको सेल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये ईज इन ट्रांजेक्शन है, जब चाहे आप बाइंग एंड सेलिंग की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। Stock exchange does not transact buy and sell the shares itself. It only provides facilities to members to transact buy or sell of shares। अब कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज अपनी मर्जी से किसी के शेयर्स को जो बाय और सेल नहीं करता, वो किसी पे इन्फोर्स नहीं करता, वो किसी पे कोई जो है वो पाबंदियां लागू नहीं करता कि आज तुमने ये शेयर्स जो हैं खरीदे हैं तो तुम इसको महीने बाद दो या साल बाद क्यों इसको सेल करने के लिए नहीं। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है, वो सिर्फ पॉलिसीज देता है, रूल्स देता है, रेगुलेशंस देता है। अपने शेयर्स को की ट्रांजैक्शन करना, उसको बाय सेल करना मेंबर्स की अपनी जिम्मेदारी होता है, उसको स्टॉक एक्सचेंज वाले रेजिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 7 पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट। The members of stock exchange are expert of financial matters, so investment made in stock exchange with their help is considered secure। ठीक है, अब कहते हैं कि ये हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कोई ये नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड शेयर्स होते हैं, आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं वो भी वेल स्किल्ड, वेल एजुकेटेड ठीक है होते हैं, उनके पास भी अच्छा नॉलेज होता है, उनको भी फाइनेंशियल मैटर्स का, इश्यूज़ का बहुत अच्छे से पता होता है, तो उनके लिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें किसी किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिक्योर रहती है। ठीक है, तो आप में से भी अगर कोई जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की, 3 लाख की, 1 लाख की, तो वो भी जाकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स को परचेज कर सकता है। उसके ऊपर कंपनी वाले जो आपको पता है कि जिस कंपनी के आप शेयर्स खरीदेंगे उन नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर आपको उस शेयर्स की जो अब प्राइस है उसके मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको प्रॉफिट भी मिलता है एनुअली। तो आप जब मर्जी चाहें उन शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होने के बाद उनको सेल भी मार्केट में कर सकते हैं, अब वो भी आपका जो वे ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब स्टॉक एक्सचेंज आपकी किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखता है, किन किन चीज़ों को रजिस्टर करता है, अपने पास डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, उनमें से कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ठीक है कि आप जो बायर सेलर हैं उनकी आपस में जो मीटिंग्स थी वो उनका क्या मीटिंग्स टाइम था, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या थे,
रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, पार्टिकुलर्स के मेंबर्स का, उनका जो नाम, अता पता, उनका बिजनेस, वो मतलब कहाँ से आए, क्या उनकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, 1% इन्फॉर्मेशन, वो सारी रिकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन अपने पास रखना स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है। रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट, सिक्योरिटीज़ के उन्होंने जो आपको सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट करवाई हैं वो क्या क्या हैं, कैश बुक, पासबुक, ये जो आपकी बैंक अकाउंट्स के की तरफ से जो आपकी कैश बुक और ये पासबुक होती है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज जो है अपने मेंबर से रिक्वायर करता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी, करेक्टरिस्टिक थे स्टॉक एक्सचेंज के, ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है, इसमें मेंबरशिप कैसे ली जाती है, स्टॉक एक्सचेंज एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर कैसे काम करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे बनाता है, उसकी मैनेजमेंट को कौन रन करता है, कैसे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कौन चलाता है, स्टॉक एक्सचेंज वाले या इन्वेस्टर, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बताते हैं कि सेव होती है, और जो रिकॉर्ड जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्डिंग है, जो उसके पास क्या कहते हैं, क्या चीज़ें वो रजिस्टर करता है अपने पास आपको मेंबर बनाने के लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक के बाद हमारे पास हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की आपको क्या क्या जो स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन है वो परफॉर्म करता है हमारे ईज़ के लिए, उसमें सबसे पहले हमारे पास है रेडी मार्केट। A stock exchange provides a ready and regular market where investors can easily buy and sell securities। कहता है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रेडी मार्केट जो है वो अपॉर्चुनिटी या अवेलेबल होती है कि वो जब चाहे अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल कर सकते हैं मार्केट में एंटर होके। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन मीटिंग प्लेस वेयर पीपल कैन कन्वर्ट देयर मनी इनटू सिक्योरिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़ इनटू मनी। कहते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो अपना मार्केट में एंटर होके जब मर्जी अपने पैसों से सिक्योरिटीज़ को ख़रीद सकता है, वो शेयर्स हों, डिबेंचर्स हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों, सिक्योरिटी कुछ भी, और जब चाहे वो उनको दोबारा सेल करके मनी में चेंज कर दिए। जो लाइन है कि वो जब मर्जी मनी को एक्सचेंज कर सकता है सिक्योरिटीज़ में और सिक्योरिटी को एक्सचेंज कर सकता है मनी में, इसका मतलब ये है कि जब मर्जी वो सिक्योरिटीज़ को और ये डिबेंचर शेयर्स को बाय और सेल कर सकता है। जब वो बाय करेगा तो उसका मतलब है कि उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया, और जब उसने सेल किया तो उसका मतलब है कि उसने सिक्योरिटीज़ को वापस करके अपने पैसों को वापस इन कैश करवा लिया। तो ये है हमारी रेडी मार्केट जहाँ पे इन्वेस्टर कभी भी एंटर होके अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि कीमत के बारे में उसको मालूमात होती हैं, उसको इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। A stock exchange helps in determining the price of various securities। कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मदद करती है हमारी सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करने में, उसकी जो इंफॉर्मेशन है इकट्ठी करने में। Continuous purchase and sale of securities on a stock exchange lead to the appraisal of their prices। कहता है जो continuous exchange होता है, सेल बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, वो उसके जो उसकी कीमत होती है उसके इजाफे का सबब बनती है। अप्रेजल कहते हैं किस चीज़ के में इजाफे का सबब बनना। रेगुलर डीलिंग्स रिड्यूस वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइस, ठीक है। कहते हैं जो रेगुलर डीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन लेकर आती हैं। द प्राइस एट विच डीलिंग्स टेक प्लेस आर रिकॉर्डेड एज कोटेशन, ठीक है। जो हम क्या आप लोग अगर कभी कल को अपना जो डिग्री है बीकॉम की एमकॉम की कंप्लीट करके तो अगर कभी बिजनेस में एंटर हो या बाइंग सेलिंग, तो आप जब आपने ट्रेड करनी होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या किसी चीज़ को ख़रीदना होता है तो सबसे पहले हम जो कंपनी होती है जिससे हमने चीज़ लेनी होती है तो उसे हम कहते हैं हमें प्राइस कोटेशन दो, हमें प्राइस कोटेशन दो, जिसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपने कभी नाम सुना होगा कमर्शियल इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस का नाम भी देते हैं। लेकिन सबसे पहले इनवॉइस मंगवाने से पहले, इनवॉइस तो वो है ना जो आपने जितना डाटा जितनी आपने क्वांटिटी आपने उनको ऑफर की उसके मुताबिक आपको वो इनवॉइस बना कर देते हैं वो, लेकिन कोटेशन उनकी ओवरऑल प्राइस होती है, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंपनी से कोई चीज़ इन बल्क खरीदनी होती है तो सबसे पहले आप उस कहते हो कि हमें भाई ये जो अपने कैटलॉग दिखाई है इसकी फलां चीज़ की हमें कोटेशन भेजें। सेम एज इट इज़ ये जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट होती है इसमें भी जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती है ना उसकी कोटेशन होती है। उस कोटेशन में सारी डिटेल उस सिक्योरिटी की प्राइस के हवाले से, कीमत के हवाले से लिखी हुई होती है। उस कोटेशन को देखने के बाद इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि भाई मैंने इस सिक्योरिटी को, इस शेयर को, डिबेंचर को, बॉन्ड को खरीदना है कि नहीं खरीदना, ठीक है।
stock exchange have been determining the price of various securities. Continuous purchase and sale of securities on a stock exchange lead to the appraisal of their prices. जितना ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सचेंज होगी, जितना ज़्यादा डीलिंग्स होगी एक शेयर या सिक्योरिटी को लेके, उतना ज़्यादा ही उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आता रहेगा, ठीक है। द प्राइस एट विच डीलिंग्स टेक प्लेस आर रिकॉर्डेड एज कोटेशन। जिस प्राइस पे डील होती है उससे वो कहता है कि वो स्टार्ट होती है डीलिंग, उसको हम कहते हैं कोटेशन, कि पहले सिक्योरिटी की कोटेशन में लेता है, प्राइस को देखता है, फिर वो जाकर सिक्योरिटी को खरीदता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टर्स, के हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्वेस्टर को जो है वो प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। कि यहाँ पे मैंने ये बात आपको ऊपर भी एक्सप्लेन की है कि इसमें किसी की कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होती। ये लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स जो सिक्योरिटीज होती हैं, तो लिस्टेड कंपनीज कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपके साथ नहीं कर सकती। A stock exchange functions strictly according to established rules and regulations. These rules and regulations provide a check on our trading in securities and manipulation of prices. ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है प्राइजेस का बार बार तब्दील होना। कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज इस चीज़ पे नज़र रखता है कि जो हमारी कंपनी या पीछे सिक्योरिटी या होल्डर्स हैं वो प्राइस में बार बार फ्लक्चुएशन ना लेकर आएँ या उसमें मैनिपुलेशन बार बार तब्दीली ना करें। द गवर्नमेंट आल्सो एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट भी कहता है कि इसके ऊपर जो सुपरविजन और कंट्रोल रखता है ताकि किसी किस्म की कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है। देखें, हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जहाँ पे हम कहेंगे कि भाई ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो इन्वेस्टर हमेशा सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनको नज़र आता है कि भाई यहाँ पे मुझे लॉस की जो रेशो है या जो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कोई मेरे से फ्रॉड नहीं, या मेरे पैसे को लेकर गबन नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये प्रोटेक्शन देती है किसको, इन्वेस्टर्स को, कि भाई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, हम प्राइजेस में फ्लक्चुएशन नहीं ज़्यादा आने देंगे, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करेंगे, हम प्राइजेस में मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं होने देंगे। स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन। जो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हैं, कहता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड अ चेक ऑन ओवर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ एंड मैनिपुलेशन ऑफ प्राइजेस। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये कंट्रोल है, ये ध्यान रखता है कि प्राइजेस में बार बार तब्दीली और फ्लक्चुएशन ना हो, ओवर ट्रेडिंग ना हो। द गवर्नमेंट आल्सो एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर आ स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट भी कहता है कि चेक एंड बैलेंस और सुपरविजन रखता है, कंट्रोल रखता है स्टॉक एक्सचेंज पे कि किसी किस्म की कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। In this way, a stock exchange serve a केयर टेकर ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। कहता है कि इस तरह जो स्टॉक एक्सचेंज है वो केयर टेकर होता है, ख्याल रखता है इन्वेस्टर के पैसे का। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट फेयर। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के जो स्टॉक एक्सचेंज में है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने कैसे तख्लीक करना है सरमाए को, ठीक है। सरमाया की तख्लीक तब होती है जब हम अपनी अर्निंग में से सेविंग्स करते हैं और उसको कलेक्ट कर, उसको जो अपने पास जमा करते हैं उसको कहीं सेफ इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको डबल ट्रिपल उसको करते जाते हैं, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन हो। जब हमें नज़र आता है कि हाँ भाई अब हमारा कैपिटल जो सरमाया है वो इस काबिल हो चुका है कि अब हमें किसी अच्छी जगह पे इसको इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी इन्वेस्टर की मदद करती है। कैसे कहता है कि आ स्टॉक एक्सचेंज इंड्यूस पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट। कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज लोगों को जो है वो फोर्स करता है कि वो अपने पैसे को सेव करें और इन्वेस्ट करें इन सिक्योरिटीज़ बाय होल्डिंग आउट प्रोस्पेक्टस ऑफ इंक्रीज्ड अर्निंग एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। कहते हैं कि इस तरह क्या होता है कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं तो हम जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो जिनको मार्केट की ना हो होती है, जिनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है, जिनको मार्केट के अप एंड डाउन्स का पता होता है, जो हिस्ट्री जो होती है वो देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे फॉल, कहाँ पे राइज आया था, तो वो क्या करते हैं जब फॉल आता है तो सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेते हैं, जब राइज आता है तो उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसा कमा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, सरमाए की तख्लीक होती है, मज़ीद पैसे से पैसा तख्लीक किया जाता है।
तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक इन्वेस्टर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने जो पैसे से है पैसे को तख्लीक करे, अपनी सेविंग्स करे, उस सेविंग को इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के बाद सिक्योरिटीज़ परचेज करे, जब सिक्योरिटीज़ से वो अर्न करे उसको दोबारा सेल करे, फिर उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो उसका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। There is regular publicity of its operations which encourages savings and investment. People know that when they need money they can easily sell their securities on a stock exchange. कहते हैं कि लोगों को पता होता है कि जब हमारे पास इजाफी पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, हम उसको इन्वेस्ट करके सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे। जब हमें पैसे की ज़रूरत है, जब सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस में राइज है, हम उसको सेल कर उसमें से प्रॉफिट अर्न करके अपनी पैसे की ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, ये न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, इंटरनेट पे ये अपडेट देता रहता है, ठीक है। जिस तरह कहते हैं ना अपनी मशहूरी करना, बताते रहना लोगों को, ना लोग देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं ना। Therefore they are more willing to invest their savings in securities. Thus a stock exchange serve as an instrument of capital formation. कहता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको करते हैं, उससे जो है अर्निंग बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली यही बात हम बार बार कर रहे हैं। तो जब आप लोग अच्छे टूर पर गए थे तो वहाँ पे जो आपको प्रेजेंटेशन देने वाले थे, अगर आप बहुत सारे बच्चे अगर वहाँ पे सोए नहीं हुए थे तो जाग रहे थे तो उन्होंने सुना होगा, उन्होंने बताया था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लोग यहाँ पर आकर अपनी जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। A stock exchange channelize the investable funds in more productive industries. A company with better performance and prospects has no difficulty in raising its capital. A stock exchange informs investors that which way the investment wind is blowing. इन्वेस्टमेंट विंड इज़ ब्लोइंग का मतलब होता है कि उन्होंने मुशाहबत दी है कि हवा का रुख किस तरफ है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज हमें बताता है कि प्रॉफिट किस तरफ से ज़्यादा आएगा, ठीक है। विंड इज़ ब्लोइंग जो आपकी बुक पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट विंड इज़ ब्लोइंग कि किस तरफ से वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, वो आपको बताते हैं कि मार्केट में कहाँ पे राइज आने वाला है, तो कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हवा का रुख किस तरफ है, ठीक है। It gives an impulse to the economic development of country by directing the flow of capital into worthwhile projects. कहता है कि ये मदद करता है। देखिए जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर आती है उतना ही जो हमारी इकोनॉमी है उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उतना ही पैसा जो है बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट में लगते हैं और उतना ही जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलपमेंट की तरफ जाती है, ठीक है। देखिए जब लोगों के पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगी और वो उस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट को अपने घरों में ही दबा कर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पैसा मैंने भी दबा लिया, हमसाये ने भी दबा लिया, रिश्तेदार ने भी दबा लिया, आपने भी, आपके तो पैसा दब गया। इसका मतलब है उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं है, आप बस उसके ऊपर आसीन का सामान बनकर बैठे हुए हैं, ना वो इकोनॉमी में निकलेगा, ना वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा, ना कोई जो है बिजनेस होगा। तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप ही रहेगी, कोई जो है हमारी तरक्की के आसार नज़र नहीं आते और आप भी कुएं के मेंढक बने रहते हैं, ठीक है, अपने पैसे को दबा कर। लेकिन यही अगर आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको चैनल इन्वेस्टमेंट बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, डिफरेंट और भी जो आपके इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं आपको उनके उधर जाएं, तो जब आप उस पैसे को दबा कर नहीं बैठे, उसके ऊपर साम बन कर नहीं बैठे, बल्कि उस पैसे को जो आपका ज़रूरत से ज़्यादा है उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। जब आपने बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, स्टॉक कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया है। जब वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया तो इसका मतलब है वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो गया, वो किसी जो है आपकी किसी काम की जगह पे इन्वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप नहीं रहती, फिर वो डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उतनी ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, ग्रोइंग होती है और उतना ही जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बेटर होता है। तो इस चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लाजमी जो है इन्वेस्टर्स को यूज़ करना चाहिए और अपनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट को स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज और शेयर्स खरीद कर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, वो है इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर कहते हैं हवा को मापने का आला, ठीक है। इस वर्ड को आप कहते हैं हवा को मापने का आला, इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब
ये फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज कैसे देता है, कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ रिलायबल बैरोमीटर ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, इसका मतलब ये उसने मुशाहबत दी है कि स्टॉक एक्सचेंज हमें बताती है कि हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है, उसकी इकोनॉमी की सिचुएशन कहाँ को जा रही है। ठीक है, राइज है, फॉल है, हमारी जो कंपनी में इकोनॉमी है उसमें बूम, मैंने आपको जो सेशन पढ़ाए थे 4 सेशन के बूम पे जा रहा है, रिसेशन पे जा रहा है, डिप्रेशन पे जा रहा है, रिकवरी पे जा रहा है। ठीक है, ट्रेड साइकिल के 4 साइकिल मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको याद हो तो, जिसमें मैंने आपको 4 उसके फेजेस बताए थे। उसमें पहला फेज़ था बूम, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो गर्म बाजारी में होती है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, जो है आपको इन्फ्लेशन नज़र आती है, वह हर कोई अपना पैसा लेकर बाहर आ रहा है। तो ये हमें जो स्टॉक एक्सचेंज है ये हमें इकोनॉमिक बैरोमीटर देती है कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन बूम पे चल रही है या रिसेशन पे जा रही है। रिसेशन वो होता है जहाँ पे आप बूम को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश कर रहे होते हो कि नहीं यार अब तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का टॉप पे जा चुकी है, तो हर तरफ जो अफरा तफरी पैसा जो वैल्यू है वो बहुत डाउन होती जा रही है, पैसे की क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है, तो फिर हम उसको रिसेशन पे लाना शुरू कर देते हैं। जब वो रिसेशन पे आता है तो आस्ता आस्ता बिल्कुल गिरकर डिप्रेशन में चला जाता है, हर तरफ सड़ बाजारी, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो स्टॉक एक्सचेंज आपको इकोनॉमिक बैरोमीटर के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन भी देगा। ठीक है, कि अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या उसके बाद फिर वो कहता है कि रिकवरी की तरफ जाते हैं कि स्टॉक के आपको नेक्स्ट जो वो फेज़ मिल जाता है कि हाँ अब हमने डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो हमें किसी न किसी तरीके से तो अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना है। थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा वो लॉस या ब्रेक इवन फेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है वो प्रॉफिट की लाइन में आ जाएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक बैरोमीटर के तौर पर भी हमारे लिए काम करता है कि हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, आया वो बूम में चल रही, रिसेशन में चल रही, डिप्रेशन में चल रही, रिकवरी में चल रही है, तो हमें किस ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जो इंडिकेटर्स होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज हमें इंडिकेट करता है, इंडिकेटर्स देता है। इंडिकेटर का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना कि भाई जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, जो किस वक्त हम जो है वो प्राइस फॉल पे जाएंगी, राइज पे जाएंगी, क्या सिचुएशन होगी, ये सारा बैरोमीटर हमें कौन देता है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आपको एक दूर अंदेशी या फ्यूचर प्रोडिक्शन देना। ठीक है, स्पेकुलेशन इज द प्रोमिनेंट फ्यूचर ऑफ द ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। द स्पेकुलेटर्स कैन एंटर इनटू द मार्केट फॉर स्टेबलाइजिंग द मार्केट। They control the level of supply to meet the demand of shares। कहता है कि ये जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि ये हमारे मार्केट में जो हमारी डिमांड होती है, सप्लाई होती है शेयर्स की, उसको जो है कंट्रोल करते हैं। क्या स्पेकुलेटर्स कैन एंटर इन द मार्केट फॉर स्टेबलाइजिंग द मार्केट। दे कंट्रोल द लेवल ऑफ सप्लाई टू मीट द डिमांड ऑफ शेयर्स। कहते हैं कि वो लेवल को मीट करते हैं, जो सप्लाई के लेवल को जो कंट्रोल करते हैं अपनी डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर ऑपरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ कंपनीज। द स्टॉक एक्सचेंज एक्सरसाइज wholesome influences on the management of companies. A company that wants to be listed on the stock exchange must submit or bound itself to the rules and regulation prescribed by the stock exchange। कहता है कि जो कंपनीज, मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि स्टॉक एक्सचेंज अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं होता कि जिस मर्ज़ी कंपनी के शेयर उठाकर लिस्टेड कर दें। नो, कंपनीज खुद अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाती हैं। तो जो कंपनीज उसकी मेंबर बनती हैं, अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाती हैं, तो वो बाउंड हो जाती हैं किस पे, कि वो स्टॉक एक्सचेंज की रूल्स एंड रेगुलेशंस को के साथ चलें। ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज एक्सरसाइज द होलसम इन्फ्लुएंसेस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। कहता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ये थोड़ा बहुत असरअंदाज ये है, जो हमारी कंपनीज की मैनेजमेंट होती है उस पर असरअंदाज होती है। अ कंपनी दैट वांट्स टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहती हैं, मस्ट सबमिट और बाउंड इटसेल्फ टू द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। उनके ऊपर लाजिम है कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से उनको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, वो इन कंपनीज की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटी टू लोन। अब ये जो हमारे शेयर्स होते हैं ना, ये सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हमने स्टॉक एक्सचेंज से ली हुई होती हैं, ये हमें लोन की फैसिलिटी, हम कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ गिरवी रखवाई है,
ठीक है, गिरवी के तौर पे कि भाई सिक्योरिटी के तौर पे दे देते हैं कि बैंक को कहते हैं कि भाई मुझे अब अर्जेंट पैसे चाहिए, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को भी मार्केट में सेल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी प्राइस डाउन है, ये फ्यूचर में रेज होंगी, ठीक है, राइज होंगी, तो आप मुझे 5 लाख का लोन या जो भी अमाउंट आपकी है उसको लोन दे दें, तो ये सिक्योरिटीज़ आप रख लें अपने पास, ठीक है। अगर तो आप लोन वापस नहीं करते हो बैंक को, तो बैंक उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके अपने पैसे को रिकवर कर देगा। The securities purchased through stock exchange can be presented to financial institution as security for obtaining loan। कहता है कि वो सिक्योरिटीज़ जो हम स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे हम लोन लेते हैं, उनके सामने सिक्योरिटी के तौर पर पेश कर सकते हैं लोन ऑब्टेन करने के लिए। The financial institution can recover the amount of loan easily by selling the securities in open market in case of non-payment। अगर तो जो लोन जो लेकर गया है वो उसकी पेमेंट नहीं वक्त पर करता, तो जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो उन सिक्योरिटीज़ को जाकर ओपन मार्केट में सेल करे और अपनी जो पैसे जो अमाउंट है उसको रिकवर कर ले। तो ये हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ या शेयर या डिबेंचर जो भी है हमारे बॉन्ड्स, तो ये हमारे पास फैसिलिटी टू लोन भी देते हैं, हम इसको सिक्योरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द जॉबर्स एंड अदर members who perform their activities in the stock exchange, so it is an important source of employment not only for investor but also for the members and their employees। कहता है कि हम कहते हैं ना कि जितना बिजनेस एक्सपैंड होते हैं उतनी जो हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती है। सेम एज इट इज़ जो स्टॉक एक्सचेंज है ये भी हमारे जॉबर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द जॉबर्स एंड द अदर मेंबर्स हु परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ इन द स्टॉक एक्सचेंज। कहता है कि ये उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है जो उसके मेंबर्स बनते हैं या जो जॉबर्स होते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने बच्चों ने विज़िट किया था स्टॉक एक्सचेंज तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मेंबर्स थे उनका स्टाफ था, तो ऑब्वियसली वो स्टाफ उनके एम्प्लॉयज़ थे, उनके जॉब होल्डर्स थे, ठीक है, जो वहाँ काम कर रहे थे, चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। So it is an important source of employment not only for investors but also for the members and their employees। कहता है कि ये एक important source of employment है ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि जो मेंबर्स उनके मेंबर्स हैं और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी। अब देखें या अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स इजीली इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। जब सिक्योरिटीज़ डाउन जाती हैं तो वो परचेज़ कर लेते हैं, जब उनकी प्राइस राइज पे जाती है तो उसको सेल करके पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट। उस तरह उनके मेंबर्स हैं जो लोग उनकी सारी मैनेजमेंट को देखते हैं, इसके अलावा जो उनका स्टाफ है, जो जॉबर्स हैं उनके। तो इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रखता है हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए। तो ये थे फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के 10 जो मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए कि ये एक रेडी मार्केट है, ये जब भी इसमें चाहे जो इन्वेस्टर है वो एंटर हो सकता है, सब परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन मिलती है कि जो उसको सारी इन्फॉर्मेशन है प्राइस से रिलेटेड वो मिल जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स है कि सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होती। कैपिटल फॉर्मेशन है कि इसमें जब आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वेस्ट करके आप पैसे की सरमाए की तख्लीक कर सकते हैं। चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है। इकोनॉमिक बैरोमीटर है कि ये हमें बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी है इसकी सिचुएशन आगे क्या होगी या करंट क्या सिचुएशन चल रही है, हम बूम में है, रिसेशन है, रिकवरी में है, ठीक है, डिप्रेशन क्या हमारा फेज चल रहा है। फिर स्पेकुलेशन की ये हमें दूर अंदेश होता है, ये हमें बताता है कि फ्यूचर हमारी क्या चलेगी। फिर कहता है रेगुलेशन ऑफ कंपनीज की, कंपनी जो है वो लिस्टेड होती हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलती हैं, फिर इसलिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, किसी किस्म की जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको बताया कि ये सिक्योरिटीज़ हैं इसको आप लोन लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर पेश कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ये सारे जो हमारे मेंबर्स हैं जो बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टाफ है, जॉबर्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी रखता है, ठीक है। इस ओवरऑल इस डिटेल के साथ ये आपका जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, यहाँ पर रिमाइंडर इस चैप्टर में से हमने सिर्फ यही एक क्वेश्चन करना था
और हमने इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना। इसके आपकी इंट्रोडक्शन, आपका डेफिनेशन, आपके करेक्टरिस्टिक, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के, फिर आपका जो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपका जो ये चैप्टर मेरा आपके साथ हम ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का लेक्चर नंबर था 7। इसके बाद मेरा आपके साथ एक लास्ट लेक्चर होगा इससे अगले वाला, वो होगा ई कॉमर्स से रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 26, ठीक है, आपका लास्ट लेक्चर। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का भी जो सिलेबस है वो सारा वाइंड अप हो जाएगा। तो ये साथ साथ तैयार करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एग्ज़ाम्स के लिए परेशान वैसे तो मुझे पता नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे परेशान हैं प्लीज़ परेशान ना हो। जल्द ही इंशाल्लाह अगर जुलाई तक आपके नहीं भी अदारे खुले तो ऑनलाइन पेपर्स का इंतज़ाम हो जाएगा। तो लेकिन अपनी तैयारी काइंडली साथ साथ रखिएगा, ठीक है। जो आपका प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट और आपके जो लास्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।